साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्म कथा, ऑटोबायोग्राफी, जो उन्हीं के द्वारा लिखी हुई किताब से ली गई है, वेटिंग फॉर पिज़्ज़ा। और ये हमारा 14वां एपिसोड आप देख रहे हैं अभी, और अभी और एपिसोड होंगे बाकी 15-16 या कई एपिसोड में जाकर के खत्म होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे एपिसोड को देखने का काम करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। इससे पहले जितना भी हम बता चुके हैं इससे पहले एपिसोड में, उसके बाद वाला हम आपको बता रहे हैं। लेकिन वे यह भूल गए कि यात्री की सुरक्षा उसकी गरिमा बनाए रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर उन्होंने इस बारे में सोचा होता तो इस बारे में भी सोचते कि क्या उन्हें कोई ड्राइवर मिल सकता है जो मुझे सुरक्षित तरीके से मेरे गंतव्य तक पहुंचा सके, यानी जहां तक जाना है वहां तक पहुंचा सके। वास्तव में उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता था, क्योंकि यह उनका पेशा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने बीच से किसी को गाड़ी चलाने के लिए कहा। उस आदमी ने लगाम अपने हाथ में ले ली और सोचने लगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में चढ़ा, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और वह इतना घबरा गया कि उसने गाड़ी को नियंत्रित करने का सारा प्रयास छोड़ दिया। मेरी गरिमा को बचाने के लिए 40 गांव के महारों ने मेरी जान को जोखिम में डाल दिया था। तब मुझे पता चला कि एक हिंदू तांगे वाला, जो एक नौकर से कम नहीं है, के पास एक गरिमा होती है जिसके द्वारा वह खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख सकता है जो सभी अछूतों से श्रेष्ठ है। मतलब देखिए, टांगे चलाने वाला भी, वो जो छोटी कास्ट जिसको कहा जाता है SC STR, वो अछूतों से वो भी एक श्रेष्ठ है। मतलब उसका ज्यादा बड़ा कर है, भले ही वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, भले ही वह एक बैरिस्टर बार एटला क्यों न हो। वर्ष 1934 में दलित वर्ग के आंदोलन में मेरे कुछ सहकर्मियों ने इच्छा व्यक्त की कि यदि मैं उनके साथ चलने के लिए सहमत हो जाऊं तो वे दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर जाएंगे। मैंने सहमति व्यक्त की। यह तय हुआ कि हमारी योजना में हर हाल में वैरूल में बौद्ध गुफाओं की यात्रा शामिल होनी चाहिए। यह तय हुआ कि मैं नासिक जाऊं और पार्टी नासिक में मेरे साथ आए। वैरूल जाने के लिए हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद के मोमडन राज्य का एक शहर है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और यह महामहिम निजाम के प्रभुत्व में आता है। औरंगाबाद के रास्ते में हम सबसे पहले दौलताबाद नामक एक और शहर से गुजरना पड़ा हमें, जो हैदराबाद राज्य में ही है। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और एक समय में यह रामदेव राय नामक एक प्रसिद्ध हिंदू राजा की राजधानी थी। दौलताबाद का किला एक प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है और उस क्षेत्र में रहने वाले किसी भी पर्यटक को इसे देखने से नहीं चूकना चाहिए। तो तदनुसार हमारे दल ने अपने कार्यक्रम में दौलताबाद किले की यात्रा भी शामिल की थी। हमने कुछ बसें और टूरिंग कारें किराए पर ली। हम लगभग 30 लोग थे। हम नासिक से योला के लिए निकले, क्योंकि योला औरंगाबाद के रास्ते में है। हमारे दौरे का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया था और यह पूरी तरह से जानबूझकर किया गया था। हम कठिनाइयों से बचने के लिए गुप्त रूप से यात्रा करना चाहते थे, जो एक अछूत पर्यटक को देश के दूर दराज के इलाकों में सामना करना पड़ती है। हमने अपने लोगों को केवल उन केंद्रों पर सूचित किया था जहां हमने रुकने का फैसला किया था। तो साथियों, देखें कि
मतलब यहाँ पर भी उनको ये छुपाना पड़ा कि भाई वो किसी को ये सार्वजनिक नहीं कर सकते थे कि भाई हमारा जो 30 लोग हैं उसको सार्वजनिक कर दें, तो पता लगे कि जो पिछले उनके जिंदगी के इतिहास में जो जातिवादी उत्पीड़न, कास्ट सिस्टम का दंश वो झेलते रहे, उसको इस यात्रा में भी उनको झेलना पड़ सकता था। तो यही कारण रहा होगा। और दूसरा एक ऐतिहासिक तथ्य और इस कहानी के अंदर है बाबा साहब की इस हिस्ट्री में, कि उनका बुद्धिज्म से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक लगाव बन चुका था। इसलिए उन्होंने एक यहाँ जो बौद्ध स्थल था वहाँ पर भी जितने भी वो इस तरह के पर्यटक स्थलों पर घूमने जाना चाहते थे उसमें, इसीलिए उस बौद्ध ऐतिहासिक स्थल को भी शामिल किया गया ताकि उनको उस बौद्ध इतिहास की जानकारियाँ वो एकत्रित कर सकें। तो इसका मतलब है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का अध्ययन इससे पहले कहीं ना कहीं वो चालू कर चुके रहे होंगे। और लास्ट में आते आते आप लोगों को मालूम ही है कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और हिंदू धर्म को छोड़ दिया। और बौद्ध धर्म का भी एक धम्मा एंड बुद्धा और 22 प्रतिज्ञाओं को जो उन्होंने एक शपथ के रूप में बौद्ध धर्म को एक नई क्रांति के रूप में स्थापित किया। ये 22 प्रतिज्ञा ही एक तरीके से बौद्ध धर्म माना जाएगा। तो आज जो बुद्धिज्म को जो फॉलो करते हैं, बाबा साहब को जो रियलिटी में फॉलो करते हैं, सच्चाई में फॉलो करते हैं, वो चाहे संख्या उनकी कम रही हो आज, लेकिन वो सब लोग मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं, बुद्धिज्म की दीक्षा ले चुके हैं। मुझे ये काम, क्योंकि पहले से हम अवेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए, जैसे जैसे बाबा साहब को पढ़ते गए और 99 के अंदर मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वो भी एक बहुत ही ज्ञानी भिक्खु कहेंगे उनको, जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। बाद में वो गया चले गए और गया में उनका परिनिर्वाण अब हो चुका है। तो मैंने अपने जीवन में बाबा साहब के विचारों के साथ उनको पढ़ने के बाद कभी मैंने समझौता नहीं किया। आज तक भी मैं उनके रास्ते पर लगातार चलने का प्रयास जारी है। और साथ में जिस तरह से बाबा साहब ने देश के लोगों के लिए काम किया, तो एक उसका 1% अंश हम करने की कोशिश में कर रहा हूँ कि लोगों को मैं जितना मेरे से हो सके मैं उनके लिए, अपने इस वंचित समाज के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्गों के लिए मैं कर पाऊँ, वो हमेशा कोशिश रहती है। और साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेंगे। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुजन महापुरुषों को, बाबा साहब की हिस्ट्री या इस तरह के जितने भी बहुजन महापुरुष हैं सबकी हिस्ट्री को हम आप तक पहुंचा सकें, उस पर एक अच्छा प्रयास कर सकें। यही हमारी कोशिश रहेगी, लगातार रहेगी। और अगले एपिसोड 15वें एपिसोड में हम बाबा साहब की आत्मकथा के दूसरे हिस्सों को आपको दिखाएंगे। इसी धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक।
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714